आप धन क्यों चाहते हैं? तो उत्तर आएगा भोगों के लिए। सीधी बात है। धन से हम मकान बना सकते हैं, हम सुंदर सुंदर भोग एकत्रित कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन भोग सामग्री सब ठीक है। इन भोगों में सुख है, ये अज्ञान से आपने मान रखा है। नहीं तो ऐसे हैं जितना आप धन चाहते हो, जो भोग चाहते हो, ये सब उनके पास है लेकिन असंतुष्ट हैं। आपकी पहुंच नहीं है इसलिए वो आपसे थोड़ी बताएंगे। अपने लोगों को पता है, जिन पदों की आप आकांक्षा करते हैं, जिन भोगों की आकांक्षा करते हैं, जिस वैभव की आकांक्षा करते हैं, वो वैभव है, वो पद है, वो भोग है, पर एकांत में रोते हुए नजर आए हैं। रोते हुए। मान लीजिए बिना श्री भगवान के भजन के तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। अगर संपत्ति ही चाहिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, जब सुरुचि ने झिड़क दिया कि अगर महाराज की सिंहासन पर बैठे हुए गोद में बैठना है तो जा नारायण का भजन कर और ये शरीर छोड़ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तो सिंहासन का अधिकारी होगा, सुनीति के गर्भ से नहीं। माता सुनीति ने उसी बात को पुष्ट किया, बेटा तू विमाता को कटुवचन बोलने वाली मत मान, वो मां है, ठीक कहती है। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करना अब नहीं चाहते, तू परम कृपालु भगवान नारायण का भजन कर, हरि का, और उन्हीं से अपनी चाह की पूर्ति कर। चाह थी मुझे परम पद मिले, परम पद अटल पदवी ऐसी मिली, सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी की सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ऐसी पदवी प्राप्त हुई। क्या चाहिए? अपना कितना प्रयास कर लेंगे आप? हम ये नहीं कहते कायर बन करके बैठ जाओ, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, पर नाम जप करते हुए जो चाहिए विश्वास कीजिए। अगर भगवान का भजन करते हुए तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, भ्रष्ट हो जाते हो, तो श्रीमान कुलवानों के यहां तुम्हारा अगला जन्म होगा। परम पावन जहां वैभव ही वैभव है, जिन भोगों में तुम भ्रष्ट हुए हो उस भोगों की बाहुल्यता होगी, और भक्ति के संस्कार उन भोगों से वैराग्य दिलाकर अगला जन्म भगवत प्राप्ति करा ही देगा पक्का। 2 प्रकार का जन्म होता है योग भ्रष्ट का। यदि वो भोगों में भ्रष्ट हुआ है तो भोग की बाहुल्यता और भक्ति संपन्न घरों में जन्म होगा, और यदि वो वैराग्य की चूक हो गई है तो अगला जन्म उसको सीधे ऐसे गृहस्थों के यहां होगा जो अकिंचन वैरागी और भगवत भक्त होंगे, जहां जन्म से वैराग्य के संस्कार और फिर भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति। घाटा तो है ही नहीं। थोड़ा भी नाम जप किया तो दुर्गति से बचाकर सदगति में लगा देगा। जो चाहिए वो प्राप्त, विश्वास कीजिए। पर किसान भी खेती बोता है तो इंतजार करता है, सुरक्षा करता है, सींचता है, निकाता है, तब वो जाकर के कहीं फसल प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे दिन उसे फसल मिल जाती है। आज आप नाम जपना शुरू, सोचते हैं एकदम चमत्कार हो जाए, जो कहा जा रहा है वो एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है। पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा।